हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे हमारे आखिरी लूप की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑफ को। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फॉर इन डिस्कस किया था, जो कि इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिसमें हम की और वैल्यू ला सकते हैं। उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारी कीज़ हैं, और ये सारी कीज़ के अंदर हमारे पास मैक्स नंबर्स भी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ग्रीट का फंक्शन है। ये सारी की सारी जो आपको ब्लू में नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी कीज़ हैं इस स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की। जब हम करते हैं फॉर कॉन्स्ट की इन स्टूडेंट्स और हम की को देखते हैं, तो की में ये सारी कीज़ आ जाती हैं, ग्रीड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, मैक्स नंबर्स, ये सारी की सारी कीज़ हैं। और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की उस की पे जो वैल्यू है वो चाहिए, तो हम इस तरीके से लाते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट के अंदर उस की पे से वैल्यू लेकर आ जाओ। तो ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है या एक और लूप का तरीका है, जिसमें हम कहते हैं फॉर की ऑफ या फॉर ऑफ का लूप। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दें और हम कहें ऑफ, तो क्या होगा? तो इसके साथ आपको नजर आएगा कि ये स्टूडेंट्स इट्स नॉट इटरेबल। क्यों? क्योंकि फॉर ऑफ का लूप जो है वो नहीं चलता ऑब्जेक्ट पे, वो इटरेबल्स पे चलता है, जैसे कि अरेज हो गई और इसी तरीके से मैप हो गया। इस तरह के इटरेबल्स पे ज़्यादा चलता है हमारे पास फॉर ऑफ का लूप। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास स्टूडेंट जो है वो एक अरे होती, सही है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फॉर स्टूडेंट्स जो एक एरे है जिसके अंदर एहसन आ रहा है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल साद आ रहा है, और हमारे पास मोहसिन आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास ये स्टूडेंट्स की अरे है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो ऑफ इस्तेमाल करते हुए हमारे पास चीज़ आती है, इसको हम की नहीं कहते, इसको हम वैल्यू कहते हैं। तो ये एक्चुअली मुझे वैल्यू देगी स्टूडेंट्स की। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा लूप है जिसके अंदर हम अगर एक अरे दे दें, तो वो उस पूरी अरे पे चल जाएगा और हमें उसकी वैल्यू नज़र आएगी। और यही काम सेट के लिए भी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेट ले लें, हम कहें न्यू सेट, और फिर यहाँ पे हम कहें फॉर एग्जांपल अरे डॉट फ्रॉम, और हम यहाँ पे ये ले लें, तो ये एक सेट है। अब ये एक अरे नहीं है, ये एक सेट है। सेट भी इटरेबल होता है और उस पर भी लूप चल सकता है, और उस पर भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। और अगर हम एक एरे ले लें सिंपल सी, तो उस पर भी हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास फॉर का लूप है तो जिससे यही काम होता है, वाइल का लूप है जिससे भी यही काम होता है। फ़ायदा ये है कि अगर मुझे फॉर का लूप चलाना है तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है एक इटरेबल, यानी कि आई लेना पड़ता है 0 के बराबर, फिर आई लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ -1, और या लेंथ से हमने लेस देन लिया हुआ है, ठीक है। ये जो लेस देन का साइन है, आई थिंक हमें -1 की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे लेते हैं आई प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट भी फिर हमें करना है। फिर हमें जाके जो है वो ये करना पड़ता है कि हम कहते हैं भाई कॉन्स्ट, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स स्टूडेंट्स आई, और फिर मैं जाके कहीं कह सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ फॉर लूप के ज़रिए, तो मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ता है, यानी ये सारा इंडेक्स का वेरिएबल भी बनेगा, कंडीशन भी आएगी, फिर इंक्रीमेंट भी होगा, फिर मुझे उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा उस अरे में से एक वेरिएबल में डालने के लिए, और फिर मैं कंसोल लॉग वैल्यू कह सकता हूँ। अब आप नीचे का कोड देखें और ये देखें ये कितना सिंपल है, जो कि एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। अगर मैं ऊपर वाले लूप को हटा दूँ तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट है, एहसन, साद और मोहसिन। और इसका ईजियर वर्जन ये है कि हमने कहा फॉर कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब इस स्टूडेंट्स की एरे में से हर एलिमेंट को लो और वैल्यू के वेरिएबल में डाल दो, और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इजी लूप टू यूज़, और इसको आप बहुत सारी सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।